चौहान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अघोषित विद्युत कटौती से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। एएन ने जल्द व्यवस्थाओं में सुधार के लिए किया आश्वस्त। शहर में 3 जगह और लगेंगी ट्रैफिक सिग्नल लाइट, व्यवस्थित और नियंत्रित होगा यातायात। चौथे दिन भी 2 घंटे कार्य बहिष्कार। 25 को जयपुर में महारैली। वेतन भत्तों की विसंगतियां दूर करने सहित 11 सूत्री मांगों के निस्तारण की मांग कर रहे हैं नर्सिंग कर्मी। एनपीएस समाप्त करने के लिए कर्मचारियों को किया जागरूक। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के मंडल मंत्री पहुंचे हनुमानगढ़। अब खबरें विस्तार से। एलडी कट के नाम पर दिन रात में कई बार अघोषित विद्युत कटौती करने से आक्रोशित ग्राम पंचायत मक्कासर के ग्रामीणों ने शनिवार को गांव में स्थित जीएसएस में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। सरपंच बलदेव सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने विद्युत कटौती बंद नहीं करने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। सूचना पर पहुंचे डिस्कॉम के सहायक अभियंता ने व्यवस्था में सुधार का आश्वासन दिया तो ग्रामीण शांत हुए। सरपंच बलदेव सिंह ने बताया कि एलडी कट के नाम पर पिछले 2-3 दिन से बार-बार अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। दिन ही नहीं रात में भी कट लग रहे हैं। इससे इस गर्मी में ग्रामीण परेशान हैं। उन्होंने बताया कि वे शनिवार सुबह गांव के राजकीय विद्यालय में गए तो वहां अध्ययनरत बच्चे भी बिजली कटौती के कारण गर्मी से व्याकुल नजर आए। इससे बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। विद्युत कटौती से पेयजल की सप्लाई भी गड़बड़ा गई है। डिस्कॉम अधिकारियों की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। रात्रि को जब इस बारे में डिस्कॉम की एक्सीएन से बात करनी चाहिए तो उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। एएन से बात करने के कुछ देर बाद बिजली आपूर्ति बहाल हुई। उन्होंने बताया कि एएन कुलदीप पुनिया ने 2 दिन का समय मांगा है। अगर फिर भी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलनात्मक कदम उठाने को मजबूर होना पड़ेगा। 2 दिन से लगातार एलडी कट के नाम पे लाइट कट चल रहा था कि रात को भी 2-2, 3-3 बार कट हो रहा है गांव में और दिन में भी। अभी भी थोड़ा सुबह हम स्कूल में गए तो बच्चे बहुत ही व्याकुल हो रहे थे, लाइट नहीं थी, इसीलिए टीचरों ने क्लासें छोड़ दी है। और ऐसी व्यवस्था हम बिजली विभाग से बात की, रात भी एक्शन साहब से बात की, एक्शन साहब ने मोबाइल ऑन नहीं किया और एएन साहब से बात हुई, उसके बाद लाइट आई है। अब हमारे ग्रामीण सारे इकट्ठे हुए हैं, वार्ड पंच भी हैं और इस बात को लेके एएन साहब आए हैं। अभी वार्ता हुई है और वार्ता में एएन साहब ने कहा भी 1 या 2 दिन में हम सारी व्यवस्था लाइट की ठीक कर देंगे और लिखित में हमें दो कि एलडी कट का भी हम व्यवस्था जयपुर भेजेंगे, इसको ठीक करेंगे और लाइट आगे कट नहीं होगा। 2 दिन का टाइम लिया है और अगर 2 दिन में नहीं ठीक करते तो इस आंदोलन को हम तेज करेंगे। चाहे एसपी साहब के ऑफिस का घेराव करना पड़े, चाहे एक्शन का, चाहे चक्का जाम करना पड़े। आज मक्कासर विद्युत विभाग वहाँ मक्कासर ग्रामवासियों ने लाइट के ये अघोषित कट, बार कट, सुबह शाम दोपहर रात को भी पूरी बुरी तरह से कट लगता है, जिससे ग्रामीण लोग परेशान होकर आज बिजली विभाग में यहाँ धरना लगाया गया। बिजली विभाग से एक्शन साहब को बुलाया गया, जिसको इसके बारे में अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि आप धरना मत लगाओ, 2 दिन दो मुझे, इसी टाइम में इसे लाइट व्यवस्था को सुधारने का काम किया जाएगा। नहीं तो साहब छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक आप सबको पूछा जाए तो पता चलता है क्या हाल है। पानी की समस्या इसके साथ हो जाती है, बैठने उठने खाने वक्त में लाइट नहीं रहती, रात को तो रहती क्या है। जब पूछते हैं अधिकारी से वो बोल देते हैं अभी शहरों में तो कट नहीं लगेगा, गांव में तो इंसान नहीं बसते होते। उनका जवाब तो ये है। मौके पर पहुंचे जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता ने बताया कि इकाइयां बंद होने से लोड मैनेजमेंट की वजह से पीछे से ग्रामीण क्षेत्र में काफी एलडी कट लग रहे हैं। उम्मीद है कि व्यवस्था में अगले 2-3 दिन में सुधार हो जाएगा। एलडी कट पहले ग्रामीण क्षेत्र व बाद में शहरी क्षेत्र में लगता है। इस मौके पर सतीश कुमार सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। डिमांड सर अभी पीछे से क्या है, एलडी कट वगैरह काफ़ी लग रहे हैं रूरल एरिया के अंदर, तो उसके लिए इन्होंने थोड़ा धरना प्रदर्शन वगैरह किया है और उम्मीद है भी 2-1 दिन में अपनी ये सुचारू व्यवस्था हो जानी चाहिए, जिससे आगे इनको दिक्कत नहीं आएगी। कारण क्या है एलडी कट में सर कई बार पीछे से जो इकाइयाँ वगैरह है वो कोई बंद होगी या ठप होगी तो उस वजह से कई बार लोड की वजह से दिक्कत आती है, तो लोड मैनेजमेंट के अंदर ये एलडी कट लगता है। ये कह रहे हैं शहरी क्षेत्र में आप पूरी बिजली दे रहे हैं, ग्रामीण में सब ऐसा कुछ नहीं है, ये अलग अलग एलडी कट है, ये पीछे से लगना होता है। शहरी क्षेत्र में कुछ अपनी समस्याएं भी होती है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं और हैं, तो इस वजह से एलडी कट लास्ट में शहरी क्षेत्र में लगता है, तो पहले ग्रामीण एरिया में लगता है। यही इनका मेन रोज का काम। न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करने व ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग लेकर चल रहे अभियान के तहत नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के मंडल मंत्री प्रमोद यादव, गणेश वशिष्ठ व पवन शनिवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। उनका यूनियन की हनुमानगढ़ शाखा के सदस्यों ने जंक्शन रेलवे स्टेशन स्थित कार्यालय में अभिनंदन किया।
मंडल पदाधिकारियों ने एनपीएस को समाप्त करवाने के लिए जारी आंदोलन को लेकर कर्मचारियों को जागरूक किया। मंडल मंत्री का हनुमानगढ़ से गोगामेड़ी तक दौरा रहा। जिंदाबाद 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 कमरेड गणेश जिंदाबाद 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 कमरेड राजेंद्र बराड़ जिंदाबाद 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 कमरेड राजेंद्र बराड़ जिंदाबाद 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 कमरेड सुभाष मीणा जिंदाबाद 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 कमरेड गणेश जिंदाबाद 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 नॉर्थ वेस्टर्न एम्प्लॉय यूनियन जिंदाबाद 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 नॉर्थ वेस्टर्न एम्प्लॉय यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंडल मंत्री प्रमोद यादव ने बताया कि नेशनल जॉइंट काउंसिल फॉर एक्शन एवं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर इस वर्ष को एनपीएस को हटाने और ओपीएस को लागू करवाने के लिए मनाया जा रहा है। हर माह की 21 तारीख को शाखा स्तर पर प्रदर्शन, मंडल स्तर पर रैलियां और राज्य स्तर पर भी वाहन रैली व प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 10 अगस्त को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में भारी तादाद में कर्मचारी एकत्रित हुए और सरकार को चेताने का काम किया। सरकार को कहा गया कि यदि एनपीएस को हटाकर ओपीएस को लागू नहीं किया गया तो कर्मचारी उग्र आंदोलन करेंगे। इसे 21 अगस्त को पूरे शाखाओं व मंडल पर धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सितंबर अक्टूबर माह की 21 तारीख को भी यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर इसके बाद भी सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी तो नवंबर माह में हर कर्मचारी से रेल की हड़ताल के लिए गुप्त मत लेने का काम करेंगे। उसी क्रम में कर्मचारियों को जगाने के लिए वे शाखाओं के दौरे कर रहे हैं। हर तबके के कर्मचारी से मिलकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। नेशनल जॉइंट काउंसिल फॉर एक्शन और हमारी फेडरेशन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर इस वर्ष 2023 को हम एनपीएस को हटाने और ओपीएस को लागू करवाने के लिए मनाए जा रहे हैं। इसमें लगातार हर माह की 21 तारीख को शाखा स्तर पर प्रदर्शन, मंडल स्तर पर रैलियाँ और स्टेट लेवल पर कुछ वाहन रैली या प्रदर्शन, इस तरह कार्यक्रम हर माह से चल रहा है। इसी क्रम में लेकर अभी 10 तारीख को नई दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में एक बहुत भारी संख्या में लगभग 2 से 2.5 लाख के लोग कर्मचारी एकत्रित हुए और वहाँ पर इस सरकार को चेताने का काम हुआ कि भाई अगर आप एनपीएस को हटाकर ओपीएस लागू नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हम बहुत उग्र रूप धारण करने का काम भी करेंगे। इसी क्रम में अभी इसी 21 अगस्त को पूरे शाखाओं में मंडल पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे धरने के तौर पर, और उसी में अगले माह 21 को उससे अगले माह सितंबर और अक्टूबर में भी इसी तरह का प्रोग्राम बनाया जाएगा। अगर उसके बाद भी सरकार के ऊपर कोई कान पर जू नहीं रेंगती है तो नवंबर के माह में हम हर कर्मचारी से रेल की हड़ताल के लिए मत लेने का काम करेंगे। गुप्त मत के हिसाब से तो कितने % लोग, कितने कर्मचारी इसको लेकर गंभीर हैं और कितने लोग हड़ताल लेने का काम करते हैं। शाखा सचिव मोहनलाल सैनी ने कहा कि 2004 से रेलवे कर्मचारी एनपीएस का विरोध कर रहे हैं। कई बार धरना प्रदर्शन किया गया। अब कर्मचारियों को जगाने का काम किया जा रहा है। प्रशासन नहीं माना तो कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का निर्णय लेना पड़ सकता है। इस मौके पर शाखा अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। आज हनुमानगढ़ शाखा में हमारे मंडल मंत्री जी प्रमोद यादव जी, वशिष्ठ गणेश बंसल जी, गणेश जी और पवन जी, ये बीकानेर से आए हैं। एनपीएस को लेके जो काफ़ी साल से 2004 से कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, उसके लिए बहुत धरने प्रदर्शन करके कर्मचारी अक चुके हैं। अब लास्ट स्टेज पे ये चल रहा है और कर्मचारियों को हम जगाने का काम कर रहे हैं। अगर प्रशासन नहीं माना तो हम इसके लिए हो सके तो हड़ताल का तक जाने की उम्मीद है पक्की हमारे को। और ये हनुमानगढ़ शाखा ने आज यहाँ पे प्रमोद जी आए हैं, उनका बढ़ चढ़ के हमने स्वागतम किया है और ये आज हनुमानगढ़ से लेके गोगामेड़ी तक इनका दौरा रहेगा। हम धरने प्रदर्शन तो 2004 के बाद जो कर्मचारी हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही है कर रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, पहले भी हुए हैं, होते रहे हैं और होते रहेंगे। परंतु इस बार जो जिस तरह से लोग उमड़े हैं इसके लिए जुड़ा हुआ है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह से लोग अगर जागरूक रहे तो ये जल्दी ही पुरानी पेंशन सरकार को बहाल करनी पड़ेगी। पिछले दिनों घग्गर नदी में पानी के रिकॉर्ड आवक से जिले में पैदा हुए बाढ़ के खतरे के बीच जिला प्रशासन के साथ सरपंचों की ओर से किए गए प्रबंधन के चलते बाढ़ का खतरा टल गया है।
जिला प्रशासन और सरपंचों की ओर से चिंताजनक हालातों के बावजूद किए गए बेहतर प्रबंधन के लिए श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति, श्री छठ पूजा सेवा समिति, श्री ओम मन्ना टाइगर फोर्स के सदस्यों ने शनिवार को ग्राम पंचायत 2 के अंजे में आयोजित कार्यक्रम में घग्गर बहाव क्षेत्र के नजदीक की ग्राम पंचायतों के सरपंचों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर और माल्यार्पण कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा और सचिव प्रदीप पाल ने ग्राम पंचायत मक्कासर सरपंच बलदेव सिंह, सहजीपुरा सरपंच संदीप सिंह सिद्धू, सरपंच नवनीत संधू, अमरपुरा थेड़ी सरपंच रोहित स्वामी, पन्नीवाली सरपंच सोनू चोपड़ा आदि को सम्मानित किया। वक्ताओं ने विपदा की स्थिति में ग्राम पंचायतों के सरपंचों की ओर से किए गए कार्य को सराहते हुए कहा कि उन्हीं की मुस्तैदी और सतर्कता के कारण ही बाढ़ का खतरा टल सका है। अगर सरपंच बाढ़ के खतरे के बीच आगे आकर मोर्चा नहीं संभालते तो घग्गर नदी के पानी से गांव डूब सकते थे। वहीं सरपंचों ने कहा कि प्रशासन और विशेषकर ग्रामीणों के सहयोग से ही मुसीबत की घड़ी में पार पाई जा सकी है। घग्गर नदी में जब पानी की आवक बढ़ी तो घग्गर बहाव क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के बाशिंदों की बेचैनी बढ़ गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी ग्राम पंचायत में घग्गर नदी के पानी से नुकसान नहीं हुआ। उम्मीद है कि भविष्य में भी ग्रामीणों का सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा। ग्रामीण वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे काम को सराहा और मुझे सम्मानित किया। जब घग्गर आई हुई थी उस समय हम बहुत मुसीबत में थे, लेकिन सभी ने हमारे चौधरी एमएलए साहब चौधरी विनोद कुमार जी ने, प्रधान जी ने, सब ने हमारा बहुत साथ दिया। आर्मी ने, प्रशासन ने, मेरे इस ज़िले के पूरे प्रदेश के जितने सरपंच साथी हैं सब मेरे साथ आकर खड़े हुए, सभी ने हमारी बहुत मदद की। उन्होंने सेवा की, उन्होंने अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, पोखलेन सब लगा दिए हमारे डोलों को मजबूत करने में। और मैं आपको बता दूं, हमारे जो डोले हैं हम लोग ऐसे एक लाइन में बैठे हुए हैं, मतलब जो रेलवे पुल है वहाँ से लेकर डबली तक हैं हमारे डोले। तो आप लगा लीजिए 6-7 किलोमीटर लंबे हमारे डोले थे, और उन सारे डोलों को हमने कैसे बचाया है हम ही जानते हैं। और फिर धन्यवाद मैं प्रशासन का भी करती हूँ कि उन्होंने समझा। श्रीनगर दूसरे सरपंच साथी और प्यारे बच्चों, 2 किंजे ग्राम पंचायत के वार्ड पंच, बात चल रही थी घग्गर बाढ़ की। घग्गर बाढ़ हमने बचपन से देखी है, जब से शोपा सिंह ने हमें चलना सिखाया। 1988 में जब बाढ़ आई तो उस टाइम भी फसलें बर्बाद हो गई थी पूरे इलाके की। शोपा सिंह जी और शशि दत्ता बहन दोनों प्रशासन दे, पूरे जिला प्रशासन का और एक महिला होते हुए जिला कलेक्टर मैम जो रात दिन एक करता उसने आप पूरे हनुमानगढ़ दे, राजस्थान के किते भी अपने हनुमानगढ़ के पानी की ऐसी नौबत नहीं आई कि इलाके पानी गया या फसल बर्बाद हुई है। इस कारण पुण्य धन्यवाद करते हुए जिला प्रशासन का और 2 किंजे ग्राम पंचायत के नागरिकों का कि इस तरह एकजुटता रखो। सवाल पार्टी और झंडे अलग अलग होंगे, विचारधारा अलग हो सकती है, पर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आवे या किसी प्रकार का प्रकोप होता है उत्ते आपां नूं एकता दिखानी चाहिए है। मैं 2 KNJ के सभी ग्रामीण वासियों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आज उन्होंने मेरे काम को सराहा और मुझे सम्मानित किया। घग्गर के समय जो हमें मुसीबत आई थी, उस मुसीबत के टाइम सभी सरपंचों ने और सभी शहर वासियों ने, ग्रामीण वासियों ने बहुत मशक्क़त की और इस शहर को बचाया, पंचायतों को बचाया। उस काम को देखते हुए आज मेरा सम्मान किया गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਬਚਾਅ हेतु ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਿਆ 2 KNJ ਪੂਰੇ ਗਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਰਡ ਪੰਚ ਔਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ और ਸਾਨੂੰ सम्मानित किया। ग्राम पंचायत 2 KNJ में ग्रामवासियों द्वारा, वार्ड पंचों द्वारा, माताओं, बुजुर्गों, बहनों के द्वारा हमारा जो घग्गर में बढ़ते जल स्तर के कारण जो बाढ़ आने की संभावना थी, स्थिति थी, उसमें जो हमारे काम को जो है इनके द्वारा सराहा गया, उसके लिए हमें यहाँ पर आज जो सम्मान दिया गया है उसके लिए मैं समस्त 2 KNJ के ग्रामवासियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। शहर में यातायात को व्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए नगर परिषद की ओर से प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लाइटें लगाई जा रही हैं।
पिछले साल टाउन में जंक्शन मार्ग स्थित अति व्यस्त भारत माता चौक पर शहर की पहली ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगाई गई थी। अब जंक्शन व टाउन शहर में 3 और अति व्यस्त चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लाइटें लगाने का कार्य होगा। शनिवार को नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता कमल कुमार की देखरेख में जंक्शन में राजीव चौक व बस डिपो के पास ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगाने का कार्य शुरू हो गया। नगर परिषद अधिकारियों की माने तो कार्य पूर्ण होने के बाद 10 दिन में इन दोनों जगहों की ट्रैफिक सिग्नल लाइटें काम करना शुरू कर देंगी। इसके बाद टाउन में यातायात पुलिस थाना के सामने चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगाई जाएगी। नगर परिषद की ओर से करीब 40 लाख रुपए की लागत से ट्रैफिक सिग्नल लाइटें लगवाई जा रही हैं। जानकारी के अनुसार टाउन जंक्शन शहर के अति व्यस्त चौराहों पर सुबह शाम के समय अधिक ट्रैफिक रहने के कारण जाम के हालात पैदा हो जाते हैं। यातायात को नियंत्रित करने में यातायात पुलिस के भी पसीने छूटने लगते हैं। विशेषकर सुबह और शाम के समय तो वाहनों से जाम की स्थिति बनती है। ट्रैफिक सिग्नल लाइटें लगने से यातायात व्यवस्थित होगा और जाम की स्थिति से निजात मिलेगी। ट्रैफिक लाइट लगा रहे हैं, 3 जगह अभी लगा रहे हैं। पहले भारत माता चौक पे लगाई हुई थी, अब बस डिपो, राजीव चौक और ट्रैफिक थाने के पास में लगा रहे हैं। जहाँ पे 2 जगह यहाँ राजीव चौक और बस डिपो के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया गया है। 40 लाख की लागत से लगभग नगर परिषद द्वारा ये काम करवाया जा रहा है। तो अभी कितना काम पूरा हो गया सर? ये 10 दिन के अंदर ये दोनों लाइटें चालू कर दी जाएगी। उसके बाद में ट्रैफिक थाने वाले स्टार्ट करेंगे काम। वेतन भत्तों की विसंगतियां व नर्सेज संवर्ग कैडर का पुनर्गठन करने सहित 11 सूत्री मांगों का निस्तारण करवाने के लिए नर्सिंग कर्मी आंदोलन की राह पर हैं। इन मांगों को पूरा करवाने के लिए टाउन के राजकीय जिला अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों का सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार शनिवार को लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। नर्सिंग कर्मियों ने राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 2 घंटे कार्य बहिष्कार अस्पताल परिसर में धरना दिया। 2 घंटे कार्य बहिष्कार 24 अगस्त तक जारी रहेगा। 25 को नर्सिंग कर्मी सामूहिक अवकाश पर रहकर जयपुर में प्रस्तावित महारैली में शामिल होंगे। नर्सेज संघर्ष समिति से है, नर्सेज यूनियन की तरफ से आज हमारा चौथा दिन है कार्य बहिष्कार का और आज के दिन भी हम धरने पे बैठे हैं। आज हमारा पर्व है हरियाली तीज, पहले उसकी सभी को शुभकामनाएं हरियाली तीज की। और हमारी 11 सूत्री मांग के कारण हम यहाँ बैठे हैं और 25 तारीख को हमारा जयपुर कूच है, उसमें हमारी 11 सूत्री मांगे रखी गई है जो हम चाहते हैं कि गहलोत साहब सुनवाई करें उसकी और हमारी तरफ से सभी संघर्षशील है। हमारे कार्य बहिष्कार का 2 घंटे कार्य बहिष्कार का चौथा दिन है। हम राज्य सरकार को बार बार गांधीवादी तरीके से समझा रहे हैं कि हमारी 11 सूत्री जो मांग पत्र पेंडिंग है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, नहीं तो हम 25 तारीख को जयपुर में विशाल रैली करने जा रहे हैं जिसमें हनुमानगढ़ ज़िले की हर एक नर्स जो है जो कार्य बहिष्कार में भाग लेगी और उस दिन किसी भी संस्थान में कोई भी कर्मी है जो अपनी ड्यूटी नहीं देगा। इस दौरान किसी अनहोनी या कोई विशेष मरीज अगर कोई परेशान होता है तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। हम 1% भी नहीं चाहते कि कोई मरीज हमारी वजह से परेशान हो, लेकिन सरकार की हड़ताली के आगे हमारे पास कोई चारा नहीं है, इसलिए हम सरकार से निवेदन करेंगे हम 25 तारीख से पहले इस समस्या का समाधान करें और नहीं तो 25 के बाद भी अगर सरकार नहीं चाहती तो हम आम हड़ताल की तरफ जाएंगे जिसकी जिम्मेवारी सरकार की। छात्र संघ चुनाव करवाने पर लगाए गए रोक हटाने की मांग को लेकर एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को मुख्यमंत्री के नाम टाउन पुलिस थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। छात्र संघ चुनाव कराने पड़ेंगे छात्र संघ चुनाव कराने पड़ेंगे राजस्थान सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री होश में आओ छात्र संघ चुनाव कराने पड़ेंगे
एसएफआई तहसील कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा आज पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में थानाधिकारी के मार्फत मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा गया है। इस बात के लिए राजस्थान में पिछले गत वर्षों से छात्र संघ के चुनाव जो कि मुख्यमंत्री महोदय ने अपने छात्र संगठन के हार के डर से जो इस बार चुनाव पर रोक लगा दी है, छात्र छात्राओं के अधिकारों के साथ जो खेलने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है, उसके खिलाफ छात्र संगठन एसएफआई पूरे प्रदेश भर में आंदोलन कर रहा है। आज सभी तहसील मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री जी को चेताया गया है। आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। हम ये कहना चाहते हैं, विद्यार्थी पूरा छात्र संगठन, आप विद्यार्थी के हितों के साथ, विद्यार्थियों के लड़ने वाले प्रतिनिधियों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसलिए हमारी मांग है छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए, नहीं तो बड़े स्तर पर बड़ा आंदोलन की तैयारी हम करेंगे और आने वाले टाइम में उग्र आंदोलन कर सड़कों पर उतरेगी एसएफआई पूरे राजस्थान की। आज तहसील कमेटी एसएफआई हनुमानगढ़ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कि छात्र संघ चुनाव जो कि मुख्यमंत्री ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए, जो पिछली बार एनएसयूआई का सुपड़ा साफ हुआ था, 0 सीटें उन्होंने जीती थी, आज उसी नाकामी को छुपाने के लिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका असर न पड़े, इसलिए उन्होंने ये फैसला लेकर हर एक विद्यार्थी के साथ, एक विद्यार्थी के साथ धोखा किया है, जो कि उसका अधिकार है कि वो अपना मतदान करे। इसलिए हम हर विद्यार्थी मांग करता है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं। श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किए गए नवाचार की कड़ी में ग्राम पंचायत 2 के एनजे के एक परिवार में बच्ची का जन्म होने पर शनिवार को नवजात की माता को पौष्टिक आहार का वितरण किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में सरपंच रोहित स्वामी, सरपंच संदीप सिंधु, सरपंच सोम, सरपंच नवनीत संधू व सरपंच बलदेव सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा और सचिव प्रतीक पाल ने की। अतिथियों ने नवजात बच्ची की माता को पौष्टिक आहार वितरित करते हुए समिति के इस नवाचार की सराहना की। आज हमने अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति के थ्रू एक बेटी के जन्म पर हमने उसको पौष्टिक आहार दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि बेटियां होने पर भी खुशी मनाएं, उनको आगे पढ़ाएं। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है उसको हम लोग साकार करें, तो बेटी होने पर खुशियां मनाएं। ग्राम पंचायत 2 के एनजी ਦੇ ਵਿੱਚ श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति द्वारा अपने कितने बेटी 2 के एनजी एक परिवार च बेटी ने जन्म लिया सी, ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਭਰਾਈ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ जो भी है उपहार दिता। क्षेत्र में शनिवार को हरियाली तीज का पर्व उल्लास पूर्वक मनाया गया। आस्था, उमंग और प्रकृति प्रेम के इस पर्व पर युवतियां बेहद आनंदित नजर आई। सुबह से ही सुहागिन महिलाएं सजने संवरने में जुटी रही। हाथों पर रचहीना खनकती रंग बिरंगी चूड़ियां, माथे पर बिंदिया और हरे रंग के परिधान के साथ सोलह श्रृंगार कर महिलाओं ने तीज के गीत गाए। अखंड सुहाग और पति की दीर्घायु कामना के लिए व्रत रखा गया। कुंवारी कन्याओं ने मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए शिव पार्वती की आराधना की। वहीं झूलों पर सावन के गीत गाते हुए महिलाएं, युवतियां और बच्चों ने खूब लुत्फ उठाया। हरियाली तीज को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या महाविद्यालय की छात्राओं की ओर से हरियाली तीज पर्व के उपलक्ष्य में शनिवार को कॉलेज फॉर्म में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। हरियाली तीज का प्रोग्राम था। हरियाली तीज इसलिए मनाई जाती है क्योंकि शिव जी और माता पार्वती का रीयूनियन सेलिब्रेट किया जाता है। तो हरियाली तीज में मोस्टली ग्रीन कलर पहना जाता है एज अ सिंबल ऑफ लव, एज अ सिंबल ऑफ रीयूनियन। और इस दिन लड़कियां मेहंदी लगाती है, शिव जी के व्रत करती है सोमवार के। सावन के पवित्र महीने में ये त्यौहार आता है और इसमें झूला झूलती हैं।
और इन्होंने मेहंदी लगा रखी है, जैसे आप देख सकते हो। हमने जैसे मेहंदी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था आज, और यहाँ पे बहुत सारे मतलब और भी पार्टिसिपेट हुए। झूला तीज ये सावन में मनाया जाता है। जैसे कि आपने भी बताया, पुराने त्यौहार जो लुप्त होने जा रहे हैं, जो आजकल के बच्चों को नहीं पता है, हमें नहीं पता होंगे, इसलिए ये सब हमें कॉलेजों में और भी कहीं भी मतलब स्कूल्स में ये सारे प्रोग्राम पहले के में मनाने चाहिए। जैसे अभी सब बच्चे भूल रहे हैं पुराने त्योहारों को, राजस्थान की अपनी बागड़ी भाषा को भूल रहे हैं, इंग्लिश की तरफ, हिंदी की तरफ जा रहे हैं ज़्यादा। तो हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, बच्चों को ये सब भी बताना चाहिए, ये त्यौहार किस लिए बनाए जाते हैं, किसके लिए होते हैं ये सब, इसीलिए। और आज मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने त्यौहार को मतलब यहाँ पे बनाया कॉलेज में। थैंक। झूले लिए बहुत सारे, मेहंदी भी लगवाई जैसे, और डांस वगैरह भी प्रोग्राम था, तो ये सब बहुत अच्छा लगा। कामना ये कि अच्छी करियर में सक्सेस हो, मतलब अच्छी जॉब लगे ये वगैरह। वैसे ये त्यौहार शिव पार्वती जी के लिए खास रखते हैं, अपने हस्बैंड के लिए रखती हैं लड़कियाँ, फ्यूचर में उन्हें अच्छा पति बने, इस कारण बस ये मनाया जाता है बच्चियों के भविष्य के लिए, ताकि जो पुरानी परंपरा है हजारों सालों से चली आ रही है वो कायम रहे, उसका जो भविष्य धूमल ना हो जाए। जंक्शन के सेक्टर 6 स्थित दून चिल्ड्रन अकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय व दून कॉन्वेंट अकेडमी में शनिवार को हरियाली तीज पर्व मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था अध्यक्ष वीरेंद्रपाल सिहाग व निदेशक लक्ष्मी नारायण कसवा ने मां सरस्वती व गणेश की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। उन्होंने इस मौके पर वातावरण व पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए विद्यार्थियों से अधिक पौधे लगाकर उनकी सार संभाल करने का आह्वान किया। स्कूल दून सीनियर सेकेंडरी स्कूल है चुन्ना फाटक पे हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर। इसमें आज हमारे स्कूल में तीज का प्रोग्राम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इस प्रोग्राम का जो श्री गणेश है, हमारे सर चेयरमैन सर हैं लक्ष्मी नारायण जी कसवा और वीरेंद्र पाल जी सिहाग ने किया, दीप प्रज्वलित करके और माल्यार्पण करके। उसके बाद बच्चों ने जो है छोटे छोटे डांस की प्रस्तुतियाँ दी हैं, और इसके साथ कंपटीशन भी रखे गए हैं, जैसे रंगोली प्रतियोगिता रखी गई है और मेहंदी प्रतियोगिता रखी गई है। और ये जो त्यौहार है शिव पार्वती की पूजा के साथ संपन्न किया जाता है, सावन के महीने मनाया जाता है। इसके बारे में बच्चों को हम अवगत करा रहे हैं, और प्रोग्राम हमारा बहुत ही अच्छा और अच्छे तरीके से चल रहा है। आज हरियाली तीज का त्यौहार है, जो हमारे स्कूल में बहुत अच्छी तरीके से मनाया गया है। यह त्यौहार सावन के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है। पत्नियाँ अपने बेटों और अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए भी पूजा करती हैं। इसी तरह यहाँ पे सावन के महीने में बहुत हरियाली होती है, बारिश होती है, इसलिए हर तरफ हरियाली छा जाती है। तो यह त्यौहार हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया गया है। हरियाली तीज लेडीज़ों का त्यौहार है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है, और इसके लिए सुहागनें व्रत भी रखती है, और इस दिन हरा पहना जाता है, ये सुहागनों के लिए शुभ माना जाता है। और इस दिन सुनारा दिया जाता है, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को 21 से 27 एवं अति पिछड़ा वर्ग हेतु 6 आरक्षण रखने की घोषणा करने व अन्य पिछड़ा वर्ग में उत्साह है। इसको लेकर अति पिछड़ा वर्ग की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर सोनी धर्मशाला में किया गया, जिसमें मंच के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अतिरिक्त आरक्षण मिलने के बाद इस वर्ग के पिछड़े हुए बच्चों को रोजगार सुलभ हो सकेगा। समाज की ओर से मुख्यमंत्री जी माननीय अशोक गहलोत जी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ पे प्रेस वार्ता बुलाई थी। इसमें हमारे को जो मूल ओबीसी का जो आरक्षण था, पहले 21% था, उसको 6% बढ़ा के 27% कर दिया, और अति पिछड़ी वर्ग के जातियों के लिए भी 6% अलग से आरक्षण की व्यवस्था को अशोक गहलोत साहब ने घोषणा करी है। तो सभी समाज बंधु, अति पिछड़ा वर्ग, मूल ओबीसी, सारे समाज गहलोत साहब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।